गुजरात के लोकायुक्त के संदर्भ में जिस तरह से नियुक्ति राज्यपाल महोदय ने बिना मुख्यमंत्री और सरकार से पूछे की है, उसको लेकर जो पिटीशन दायर हुई थी, उस पर आज दोनों जजों में भिन्न राय होने के कारण अब एक लीगल प्रोसेस के तहत ये 3 जजों के बेंच के सामने जाएगा। मुझे लगता है कि ये कानूनी प्रक्रिया है। कानून की प्रक्रिया को पूरी होने तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। हमने जो भूमिका पहले से कही है और हमें पूरा विश्वास है कि आखिर संविधान ने जो कहा है, संविधान की ये मान्यता है कि लोक नियुक्त सरकार जो होता है, लोगों ने चुनी जो सरकार होती है, उसके सलाह से राज्यपाल को काम करना होता है। और ये संविधान की धारा 163 को एक तरह से भंग करते हुए राज्यपाल की ये एक्शन है, ऐसा हमारा पहले से मानना है। और अंत में उसी तरह से संविधान की वैधता को कायम रखने वाला फैसला आएगा, ऐसा हमारी पूरी उम्मीद है। और इसलिए हम 3 जजों के बेंच का निर्णय आने तक रुकना पसंद करेंगे। As far as the there is nothing to comment because media is free to read anything of their choice, but Advani ji is on mission, and the mission is to wipe out the corruption from the Indian society and governance, and put the governance and good governance and the practices of the good governance and the whole issue of black money and all related issues before the nation. That's the purpose. So I don't want to divert anywhere else. No, that's a technical issue, but it was recorded as per Team Anna's insistence, and now it is available, it is okay. Nothing special about it. सर हिंदी में बोलो। मैं एक हिंदी में नहीं बोला वो वाक्य बोल रहा हूँ अभी। और जो भूमिका हमने ली कि इस तरह से राज्यपाल का आचरण संविधान के खिलाफ है और संविधान ने जो संघीय ढांचा तैयार किया है उसके खिलाफ है। और सही बात यह है कि कांग्रेस इस इशू पर अलग थलग पड़ गई है। कांग्रेस के जो साथी दल है, सहयोगी दल है जो सरकार में है, वो भी उसकी मुखालफत करते हैं और संघीय ढांचे पर इस तरह से आक्रमण करना किसी को पसंद नहीं होगा। और इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि इन 3 जजों के बेंच के सामने जब ये मसला आएगा, संविधान ने जो संघीय ढांचा तैयार किया है और जिस तरह से 163 की परिकल्पना है, उसी को न्याय मिलेगा, यह हमारी पूरी उम्मीद है। और इसलिए कानून को और जजों को अपना काम करने दीजिए, तब तक हम राह देखेंगे। लेकिन हमारी जो भूमिका है वो हमने दुनिया के सामने पहले भी रखी है, आज भी वो कायम है। जानकारी ये नहीं है, कोई मुझे बता रहा था कि केस डिसमिस हुई है, तो क्या है देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन। क्योंकि जब मैंने पूछा था संसद में राहुल गांधी के विजिट के बाद, जब उन्होंने कहा कि वह महिलाओं पर वहाँ बलात्कार हुए हैं, तो मैंने जानकारी मांगी थी और राज्यसभा में मुझे जवाब दिया गया कि जो भी कमेटियाँ वहाँ गई, ऐसी कोई बलात्कार की घटना वहाँ नहीं हुई। ये मेरे पास लिखित जवाब है। उसके बाद मैंने पढ़ा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने कुछ कहा है कि इस तरह से हुआ है, तो ये राजनीति है या सच्चाई है, ये
महिलाओं की जब शिकायत आएगी तभी पता चलेगा, और तब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला होगा तो हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर प्रतिक्रिया देंगे। कसाब का क्या? कसाब पर सुप्रीम कोर्ट ने कसाब को जो फांसी की सजा थी उस पर रोक लगा दी और उसका आपको केस है वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के उसमें चले। सुप्रीम कोर्ट का तो रिव्यू पिटीशन हुआ है। मैं कभी भी सवालों के जवाब में जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमने अध्ययन नहीं किया है उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मुझे पूरा याद है कि कसाब का मामला तो अभी उच्चतम न्यायालय में जाना है। जहाँ तक अफजल गुरु का मामला है वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू पूरा हुआ है और वो राष्ट्रपति के पास है दया की याचना की, तो इसलिए कुछ कसाब का मैं फिर से बता रहा हूँ। कसाब के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, उसकी फांसी की नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया है ना।